प्राचीन समय की बात है। एक भिक्षु अपने शिष्यों के साथ जंगल के रास्ते से गुजर रहे थे। यात्रा लंबी थी और गर्मी भी बहुत थी, इसीलिए सभी शिष्य थक चुके थे। थोड़ी देर बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे और वहां विश्राम करने लगे। भिक्षु ने देखा कि उनके एक शिष्य, जिसका नाम आनंद था, बहुत परेशान और खोया हुआ दिखाई दे रहा था। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए आनंद से पूछा, क्या बात है, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चिंता क्यों है? आनंद ने गहरी सांस लेते हुए कहा, गुरुजी, मेरे मन में बहुत सारे विचार घूम रहे हैं। मैं भविष्य के बारे में सोचता रहता हूँ। अगर ये गलत हो गया तो क्या होगा? अगर वो काम सही से नहीं हुआ तो क्या होगा? इन विचारों से मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। गुरुजी ने एक क्षण सोचा और फिर बोले, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। शायद इससे तुम्हारी समस्या का समाधान मिल सके। आनंद ने ध्यान से सुनने की मुद्रा में सिर हिलाया। गुरुजी ने कहना शुरू किया, किसी समय की बात है, एक आदमी को तीर चलाने में महारत हासिल करनी थी। उसने सोचा कि अगर वो सबसे बेहतरीन धनुधर बन गया तो लोग उसकी प्रशंसा करेंगे और उसे जीवन में कोई कठिनाई नहीं होगी। इसलिए उसने जंगल में जाकर अभ्यास करना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो तीर चलाता, उसका ध्यान हर छोटी छोटी बात पर चला जाता। हवा का रुख सही है या नहीं, अगर निशाना चूक गया तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे। गुरुजी ने कहानी को थोड़ा विराम देकर आनंद की तरफ देखा और पूछा, क्या तुम्हें पता है उस व्यक्ति का क्या हुआ? आनंद ने धीरे से सिर हिलाते हुए कहा, नहीं गुरुजी। गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, वह व्यक्ति कभी भी अच्छा धनुर्धर नहीं बन पाया। वो हमेशा सोचता रहता कि अगला तीर कैसे सही जाएगा, लेकिन सोचने के चक्कर में वो कभी सही से अभ्यास नहीं कर पाया। अंत में वो थक हार कर अपने गांव लौट गया और जीवन भर पछताता रहा। आनंद ने गंभीरता से पूछा, तो हमें क्या करना चाहिए गुरुजी? कैसे रुके इस ज्यादा सोचने से? गुरुजी ने जवाब दिया, ज्यादा सोचना एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर हम वर्तमान क्षण से दूर हो जाते हैं। जितना हम सोचते हैं उतना ही अपने लक्ष्य से भटकते हैं। इसका समाधान है संपूर्णता के साथ हर काम में उपस्थित रहना। अगर तुम्हारा ध्यान हर पल सिर्फ उस काम पर रहेगा जो तुम्हारे सामने है, तो भविष्य की चिंता करने का समय ही नहीं बचेगा। फिर गुरुजी ने नदी से एक पत्थर उठाकर आनंद को दिखाते हुए कहा, इस पत्थर को पकड़ो और इसे पानी में फेंको। आनंद ने पत्थर उठाया और बिना सोचे उसे नदी में फेंक दिया। पानी में लहरें उठी और कुछ देर बाद सतह शांत हो गई। गुरुजी ने कहा, देखो, ये पत्थर तुम्हारे विचारों के समान था। जब तुम इसे पकड़े हुए थे तब तक वो तुम्हें भारी लग रहा था, लेकिन जैसे ही तुमने उसे छोड़ दिया सब शांत हो गया। इसी तरह तुम्हें भी अपने अनावश्यक विचारों को बहने देना है। उन्हें पकड़कर रखने से कोई लाभ नहीं होगा। आनंद ने गहराई से गुरुजी की बातों को समझा और धीरे धीरे उसके मन की बेचैनी कम होने लगी। उसने सीखा कि हर पल को पूरी तरह जीना ही जीवन का वास्तविक आनंद है। गुरुजी ने अंत में कहा, विचार आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन उन्हें पकड़कर मत रखो। जिस तरह नदी का पानी बहता रहता है, वैसे ही विचारों को बहने दो। उस दिन के बाद आनंद ने ज्यादा सोचना बंद कर दिया और वर्तमान में रहकर जीवन का आनंद लेना शुरू कर दिया। तो इस कहानी से गुरुजी ये सीख देना चाहते थे, ज्यादा सोचना हमें सिर्फ भ्रमित और परेशान करता है। जब वह वर्तमान क्षण में पूरी तरह उपस्थित होते हैं तो जीवन सरल और आनंदमय हो जाता है। धन्यवाद।